ओम श्री हरि ओम परम गुरुभ्यो नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच श्री हरि ओम परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान बोले, कहा कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परम तत्व को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण कि शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर निर्विकल्प बोध हो जाता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलती। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता रहता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। वह महासर्ग में अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। इस तरह से भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, जिससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीवन जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण योनियों में प्राणियों के लिए जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह से बांध देते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर से बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। तात्पर्य है कि सभी विकार प्रकृति के संबंध से उत्पन्न होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी विकार नहीं होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके उसमें बंध जाता है। अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते हुए कोई उनसे छूट नहीं सकता था। गुणातीत जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि जीवन मुक्त है। यह मोह के बंधन में माया के वशीभूत होकर अपने को अज्ञान में डालकर स्वतः माया के गुणों से बंध गया है। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को बांध देता है। गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्वगुण को
अनामय कहा गया है, निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है, क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग उनकी आसक्ति बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना, वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। आगे भगवान कह रहे हैं कि तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम रागस स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से आत्मा को बांधता है। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांध देता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में बांधता है और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश आ जाए, स्वच्छता आ जाए, विवेक की जागृति हो जाए, अच्छे बुरे का ज्ञान प्रकट हो जाए, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियाँ पैदा हो जाती हैं, तब जानना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियाँ चित्त में पैदा होती हैं। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है उस समय यदि देहधारी मनुष्य शरीर छोड़ करके जाता है तो वह उत्तम वेदताओं के निर्मल लोकों में जाता है, दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। और जब रजोगुण बढ़ा हुआ है तब जीव शरीर छोड़ता है तो कर्म संगी इसी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर जब जीव शरीर छोड़ता है तो मूढ़ योनियों में चला जाता है। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है, मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म सात्विक, राजस या तामस नहीं होते, प्रत्युत करता ही सात्विक, राजस, तामस होता है। जैसा भाव होता है वैसे गुण उसके पास आ जाते हैं, वैसा गुण उसके अंदर प्रकट होते हैं, और वैसा कर्म करता है वैसा भाव होता है, वैसे वह सुख की प्राप्ति करता है। जैसा करता होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भाव दृढ़ होता है, जैसा भाव दृढ़ होता है उसके अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है, अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। दूसरी गति जो पुनर्जन्म होता है, जिस लोक की प्राप्ति होती है, उसी चिंतन के अनुसार होता है। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ पैदा होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस अधोगति में चले जाते हैं। जब विवेकी विचार कुशल विचार को जानने वाला, विचार में परिपक्व कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को अर्थात भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। देहधारी विवेकी मनुष्य
देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हो जाता है, इन दुखों से बच जाता है और अमरता का अनुभव करने लगता है। मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में यह जीव अमर है। यदि वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। इस तरह से जब भगवान अर्जुन को समझाए परम सिद्धि के बारे में, ऐसा अनुभव करो, तीनों गुणों से पर हो, इसका अनुभव कर लो और अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक आनंद को याद कर लो, स्वीकार कर लो, स्मरण कर लो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमर हो, उस अमरता का अनुभव होने लगेगा। ऐसा सुनकर अर्जुन भगवान से बोले, कहा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाता है। अर्थात अर्जुन यह लक्षण जानना चाहते हैं कि हमारे अंदर कैसा लक्षण है और जो दिव्य पुरुष होते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी हैं, उनके कैसे लक्षण होते हैं। ऐसा जानकर उस लक्षण के बारे में विचार करके वैसा बनना चाहते हैं। इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न किया इस भाव से। तब भगवान बोले, कहा, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं जीवन में, तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, उनसे राग नहीं करता। ये सभी निवृत्त हो जाएं, छूट जाएं, तो इनकी इच्छा नहीं करता, इनके लिए दुखी नहीं होता। अर्थात वो सुख और दुख में सम बना रहता है, अपने आत्म स्वरूप का, अपने आत्म सुख का अनुभव करता रहता है। गुणातीत मनुष्य अनुकूलता बनी रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, ऐसी इच्छा नहीं करता। निर्विकारता का अनुभव होने पर उसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर स्वयं पर उसका कोई असर नहीं होता। अंतःकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहता है। साधक पर भी वृत्तियों का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुणातीत मनुष्य साधक का आदर्श होता है, साधक उसका अनुयायी होता है। साधक मात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शरीर का धर्म अपने में न माने, शरीर का धर्म प्रकृति में माने और अपने को दिव्य वास्तविक स्वरूप में माने, तो उसको सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, और जो धीर मनुष्य दुख में सुख में सम है तथा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय में अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा में स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र में शत्रु के पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। 3 विभाग हैं, करना, होना और है। करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सुरथा मिट जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ। जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता भी बनना पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये प्रकृति का कार्य है, यह अपने आप चल रहा है, मैं इससे अलग हूँ, अर्थात मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। परंतु जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा गुणातीत महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञाति मात्र है का ही अनुभव करता है। कि अज्ञानी कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ और ज्ञानी कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। लेकिन जो महापुरुष हैं, तत्वज्ञानी हैं, त्रिगुणातीत हैं, वो होने से
करने से, होने से इनसे परे हो जाते हैं। सब कुछ है, चिन्मय सत्ता की उसको प्राप्ति हो जाती है। वहाँ पर न होना है न करना है। वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों पर पूर्ण है। क्रियाओं का तो अंत हो जाता है, पर चिन्मय सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। वही महासिद्धि है, वही महाप्रेम है। महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता पर ही रहती है, अर्थात है में उस है का उसको दर्शन होने लगता है। इस तरह से जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा प्रभु का सेवन करता है, सत्य का सेवन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। उसी को ही परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। भाव जब शुद्ध हो गया और उसमें कोई कामना नहीं है, अर्थात उसे ऐसे सुख की अनुभूति हो गई कि उसको सांसारिक कामना या तो मिट गई, पता ही नहीं है, या तो जो है वो फीकी लग रही है, कष्टकर लग रही है, तब वह भक्त बन जाता है। ऐसा साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति का, परम सिद्धि का, परम प्रेम का, परम तत्व को प्राप्त करने वाला बन जाता है। उसके भीतर परम सिद्धि अर्थात परम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग है, एक स्वरूप है। इस तरह से सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं हैं। निराकार, साकार, सगुण, निर्गुण इन सब की बातें होती हैं, तो इनके बारे में बताया जाता है कि भगवान इनके गुणों को जानने के लिए निर्विकार परमपद, निर्विकार भाव की प्राप्ति जब होगी तो अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि ब्रह्म का भगवान कह रहे हैं कि जो ये सब का प्राप्ति, इन सब को प्राप्त कर लेता है, उसका अर्थात ब्रह्म का, अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय परम सिद्ध भाव है, परम पवित्र भाव है, वही मैं हूँ। अर्थात भगवान परम तत्व, परम प्रेम और परम निर्विकार पद में स्थिर रहते हैं। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय भगवान है। यह निर्गुण निराकार का निर्णय है तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्रय भगवान है, यह सगुण साकार की बात है तथा कर्मयोग की बात है। एकांतिक सुख का आश्रय भगवान है, यह सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से भक्त को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों की सिद्धि हो जाती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। क्योंकि निर्गुण निराकार में पहुंचना जीव के बस में नहीं, इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ सगुण साकार की उपासना के बारे में बता रहे हैं कि जब सगुण साकार की उपासना करोगे तब निर्गुण निराकार पद की प्राप्ति हो जाएगी, और निर्गुण निराकार की प्राप्ति की चेष्टा करोगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसमें संशय है। भगवान सगुण साकार से सामने आते हैं, कृपा बरसाते हैं और अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार की उपासना से तो जीव को स्वतः परिश्रम करके अपनी तपस्या के बल से अपने को शुद्ध करना होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि समग्र भगवान के एक अंश में सब कुछ विद्यमान है, अर्थात जितने भी जीव हैं सभी भगवान के ही अंश में विद्यमान हैं। भगवान अंदर भी हैं, बाहर हैं और हर जगह हैं। जो सत्य है उसमें भी हैं, जो असत्य है उसमें भी हैं। भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि सबकी प्रतिष्ठा है, आश्रय हैं। ऐसा जान करके भगवान के लिए बुद्धि का प्रयोग न करें, ज्ञान का प्रयोग न करें, बल का प्रयोग न करें, प्रभु की शरणागति ले लें, शरण में हो करके और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें, वंदना करें, तो भाव
निर्मल हो जाएगा। यहाँ भाव की प्रधानता है। भाव जब शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। उसके लिए कोई परिश्रम क्या क्रिया करने की बात नहीं है। इस तरह से भगवान परम सिद्धि की बातों को अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। ओम श्री हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुण त्रय विभाग योगो नाम चतुर्दश। राधारमण भगवान श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। श्री हरि ओम तत्सत। श्री हरि ओम तत्सत।